और वहीं ये जो अप्रवासी भारतीयों वाला मुद्दा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जो भी भारतीय नागरिक अवैध रूप से दूसरे देश में दाखिल हुआ उन्हें भारत वापस लाया जाएगा। कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने इस बारे में बात किया तो किस तरीके से वो मानवीय पहलू लेकर आ गए कि ये जो होते हैं वो सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, गुमराह कर कर इनको लाया जाता है और इसी वजह से जरूरत इस पूरे के पूरे जो मानव तस्करी वाला सिस्टम एक गिरोह है उस पर अटैक करने का है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, खास मेहमान भी इस कवरेज में हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर पटियाल, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां पर उस मानवीय पहलू का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये साफ रेखांकित किया गया है कि आखिरकार असली निशाना कहां साधने की जरूरत है। जड़ से सफाई करनी है तो फिर वो मानव तस्करी और उसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वहां नेस्तो नाबूद करने की जरूरत। जगविंदर पटियाल। देखिए, प्रधानमंत्री ने बड़ी साफगोई से ये बात मान ली कि हमारे बच्चों की गलती है, हम इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि इसके लिए अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इकोसिस्टम जिम्मेदार है तो इसके लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है। कैसे आप कहेंगे, मैं बताता हूं। अमेरिका ने इस तरह के प्रोविजन कर दिए कि आप ये 5 तरीके हैं, अगर ये कागज आप पूरे कर सकते हैं तो आप असाइलम ले सकते हैं। और उसी हिसाब से डंकी रूट तय हो गए, उसी हिसाब से करप्शन तय हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तय हो गई। तो अमेरिका ये नहीं कह सकता कि ये लोग सीधा जो है वो उड़न तश्तरी से आए और हमारे यहां गिर गए, हमने तो कभी इजाजत ही नहीं दी। मेरी उन लॉयर्स से बात हुई है जो कैलिफोर्निया में पिछले 20-20 साल से असाइलम का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लीगली हमने 5 तरह के दस्तावेज बताते हैं कि आपको ये आपके देश में खतरा है, आपको ये दिक्कत है, आप ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए और हम आपको जो है यहां पर असाइलम दिलाने का काम करेंगे। और सब लोगों के असाइलम के केस जो है वो एडमिट होते थे, इसीलिए लोग आने लगे, इसीलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो इकोसिस्टम है वो काम करने लगा। और भारत के जो इनोसेंट जो लोग, जिनको लगता था कि डॉलर ड्रीम में फंसकर वो अपने घर की सारी प्रॉपर्टी बेचकर, जमीन बेचकर गरीब घरों के लड़के आने लगे। लेकिन अमेरिका को ये सोचना चाहिए जब अपमानित करते हैं तो भैया आपने ये 5 असाइलम के तरीके बताए थे लीगली, आपकी अदालतों ने, आपके एक्सपर्ट्स ने, आपके वकीलों ने, ये इकोसिस्टम उसी को फॉलो कर रहा था। तो भैया गलती आपकी भी है। अगर आपने असाइलम नहीं दी होती और 2 साल के जो बंदे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, बाकियों को तो आप एंटरटेन कर ही रहे हैं। तो भैया इनके साथ इतनी जो है इनको अपमानित करके भेजने की क्या जरूरत है। अगर भारत के प्रधानमंत्री ने गलती स्वीकार की है तो ट्रंप को भी ये गलती स्वीकार करनी चाहिए और सिविल फ्लाइट से भेजना चाहिए और आगे से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करके, डंकी रूट्स को बंद करके फुल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि ना गरीब घर का बच्चा डॉलर ड्रीम में फंसे, ना अपनी प्रॉपर्टी बेचे, ना अपने परिवार को धोखा दे और ना ही इमिग्रेशन एजेंट उसे झांसा देकर इस तरह से डिटेंशन सेंटर में पहुंचा सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे तो लगता है विशाल पांडे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पूरा मानव तस्करी वाला मुद्दा और इस पूरे इकोसिस्टम का जिक्र किया गया है, उस मानवीय पहलू का जिक्र करते हुए कि साहब मत भूलिए कि ये सामान्य घरों के बच्चे होते हैं, इनको गुमराह कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जितने सधे हुए अंदाज में कि ये जो स्थिति बनी हुई है इसके लिए अमेरिका भी कम जिम्मेदार नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देने में यहां पर कामयाब हुए हैं। विशाल।
बिल्कुल रोमाना, ये संदेश प्रधानमंत्री का रहा है, क्योंकि जो अमेरिका में सक्रिय एजेंट हैं, जो इन मासूम बच्चों को सपना दिखाते हैं या मासूम नवयुवकों को सपना दिखाते हैं कि अमेरिका आइए, पैसा कमाइए, आपको हम यहाँ पर रहने की, आपको काम दिलाने की जिम्मेदारी उठाएंगे, और उन्हीं चक्करों में लोग भारत के कोने कोने से यहाँ पर जो गैर कानूनी तरीके से पहुंचते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का जो लोकल लॉ रहा है, जो लोकल यहाँ पे एजेंट सक्रिय रहते हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। तो अमेरिका भी अपनी इन जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता है, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से भी उन्होंने अपील की, और खुद भी ये कहा कि हम दोनों को मिलकर इस इकोसिस्टम को ध्वस्त करना चाहिए, ताकि जो मासूम बच्चे हैं वो किसी के बहकावे में ना आए। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, डंकी रूट की हम बात कर लेते हैं, या कोई किसी और माध्यम से यहां पर पहुंचता है, किसी और रूट से यहां पर पहुंचता है, और उन्हें तमाम जो लोकल सपोर्ट्स अमेरिका में मिलती है, उसकी वजह से अगर एक आता है तो वो अपने आसपास के 10 लोगों को बताता है, वो 10 और 10 को बताएंगे। तो एक ये जो इकोसिस्टम है, इसी को ध्वस्त करने की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। तो अमेरिका को भी इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।